आवाज आ रहा? हाँ वर्धन जी, आवाज आ रहा है। दोनों दोनों बराबर दिख रहा? बराबर दिख रहा है दोनों? फेसबुक पे चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे। अभी अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है बंटी जी, पीछे होना पड़ेगा थोड़ा। नहीं दिख रहा है बंटी जी, थोड़ा क्या करूँ? हाँ अभी दिख रहा है बंटी जी। हाँ ठीक ठीक। भाई ठीक है? हाँ भैया ठीक है। वर्धन जी शुरू करें? जी जी। जी। सर्वप्रथम महाकारिणी तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व देंगे उदय साइचो, इनको मेरा त्रिवार वंदन पंचांग प्रणाम। उपस्थित हमारे आचार्य जी को त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि आज का यह हमारा 61वां धम्म वर्ग है और हर धम्म वर्ग के पहले पूजाचार्य जी हमें त्रिशरण पंचशील प्रदान करते हैं। मैं पूजाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को त्रिशरण पंचशील प्रदान करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सङ्गं नमामि संघं नमामि। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि धम्मं नमामि। संघं नमामि संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो
तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सब्बपापस्य अकरणं सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा कुशलसौपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं सचेतपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम् एतं
बुद्धानुशासनम् साधु 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 साधु। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का यह हमारा 61वां धम्म वर्ग है। आज के हमारे धम्म वर्ग का विषय है बोधिसत्व देंगे दाइची साइचो भाग 8। मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये इकसठवां ऑनलाइन प्रवचन माला शुरू से आप सबका आप सब प्रवचन माला से जुड़े हैं और इस प्रवचन माला का लाभ ले रहे हैं। कहीं मैंने शायद ये उदाहरण दिया था प्रवचन में, कहीं उदाहरण दिया था कि कैंडल का उदाहरण दिया था, देता भी हूं। हम मोमबत्ती को इस एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं कि मोमबत्ती अपने आप को जलाकर दूसरे को उजाला देती है। उस एग्जाम्पल को हम इसलिए ग्रहण करते, इसलिए स्वीकार करते हैं कि मैं भी उस एग्जाम्पल को स्वीकार कर कर, उस एग्जाम्पल को ग्रहण कर कर मेरा जीवन भी, मैं भी उसी तरह अपना जीवन निभाऊं। और एक कैंडल का उदाहरण है। उदाहरण इस तरह का कि जब आपके दिमाग में कैंडल ये शब्द आता है तो आप फक्त मोम उसकी याद करते हैं, लेकिन कैंडल को जब जलना होता है, मोमबत्ती को जब जलना होता है, तब मार्फत वो कैंडल मोम से नहीं जलती है, उसके साथ वो सूत भी होता है, अंदर धागा भी होता है। धागा और मोम, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन, उस मोमबत्ती का मोम और सूत का जो संबंध होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो जब तक सही सलामत ना हो तब तक वो कैंडल ठीक से जलता नहीं है। भारत में, बिहार में जो मोमबत्ती जलाते हैं, या आप घर में भी जलाते होंगे, कभी कभी उस मोम में जानबूझकर या अनजाने पता नहीं पानी डालकर मोमबत्ती को बेचते हैं, और जब पानी का मात्रा ज्यादा हो जाता तो वो मोमबत्ती बराबर जलती नहीं है। सेकंडली, और एक भाग सूत, जो मोम के अंदर में सूत रहता है, वो सूत की लंबाई चौड़ाई ठीक ना हो तो भी वो मोमबत्ती बराबर जलती नहीं है, उजेला नहीं देती है। अर्थात ये दोनों का जो संबंध ठीक नहीं होगा तो वो मोमबत्ती बराबर जलेंगी नहीं। जलेंगी नहीं का अर्थ
किरण देंगी नहीं। किरण ना देने का अर्थ वो मोमबत्ती अननेसेसरी हो जाती है, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता, अर्थहीन होता है। मोम अपने जगह, सूत अपने जगह, अहंकार को सामने निकालेगा या आपस में डिस्टर्ब करेगा। मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं ही सब कुछ। मोम ये उस सूत को बोलेगा कि मैं तेरे तरफ नजर नहीं रखूंगा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तूने ही मेरी सुननी चाहिए। या फिर उल्टा वो सूत ने मोमबत्ती की तरफ इस दृष्टि से, इस नजर से देखेगा कि तेरा क्या काम है, मैं हूं तभी तो ये मोमबत्ती है। ये दोनों का इस तरह की भावना से मोमबत्ती के पीछे जो जनता की अपेक्षा होती है वो अपेक्षा टूट जाती है। जब मोम और सूत ये दोनों का संबंध, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक होगा, मोम उस सूत के लिए, सूत उस मोम के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे, एक में का अगले का विचार करेंगे, तब कोई वो मोमबत्ती ठीक से जल सकती है, ठीक से किरण दे सकती है, तब कोई उसका अस्तित्व दुनिया में हो सकता है। जब जलेंगी नहीं तो उसका अस्तित्व क्या है? जलने के लिए जो दो सामग्री है वो बराबर कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे तो फिर उसका कोई अर्थहीन होता है। हम 1 साल से भी अधिक ये प्रवचन माला चला रहे। यहां भी 2 प्रकार का मामला है, एक आयोजक और एक इस प्रवचन माला को जो ग्रहण कर रहे। यकीनन आयोजक भी इसको ग्रहण कर रहे हैं। आयोजक और इस प्रवचन माला को ग्रहण करने वाले, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक ठीक ना हो तब तक इस प्रवचन माला का एक सिस्टम भी बराबर नहीं होगा। ये प्रवचन माला के माध्यम से आपको जो लाभ होना चाहिए वो भी ठीक से नहीं होगा। आयोजक ने 1 साल पहले या बीच बीच में जो आपको सूचना दिया, जो आपको जानकारी दिया कि इस प्रवचन माला का टाइम टेबल इस तरह होगा, ये प्रवचन माला इस तरह चलते रहेंगे, ये एक प्रकार का मोम है। और सेकंडली आप जो एक सूत का काम कर रहे हैं, वो सूत ने, आपने, आयोजक ने जो दिया सूचना है, उस सूचना को ग्रहण कर उस सूचना को याद रखकर इस प्रवचन माला को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो ही ये प्रवचन माला फुलफिल आपको लाभदायक होगा। अदरवाइज कोई बीच में बोलता है, कोई बीच में और कुछ करता है, कोई बीच में दूसरा आवाज आता है, या फिर अंतिम में जब तक समाप्त ना हो तो उसके बीच में कोई बोलना चालू कर देता है। ये कोई किसी आपस में अभिवादन करने के लिए प्रवचन माला जारी नहीं है। अभिवादन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभिवादन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी हमने समझना चाहिए। प्रवचन जारी है, उसके बीच में ही अभिवादन चालू होता है। आयोजक समाप्ति का सिग्नल देने के ही है, उसके बीच में ही अपना अभिवादन को शुरुआत कर देते हैं। इसका अर्थ मोम अपने जगह दूसरा काम कर रही है, सूत अपने जगह दूसरा काम कर रही है। जब ये दोनों मिलन ही नहीं हो रहा है तो वो मोमबत्ती किरण कैसे देंगे? और वो किरण आपको ही मिलना है। आप अपने जीवन में
धार्मिक किरण की आवश्यकता को महसूस करते होंगे, तो अभी मैंने जो मोमबत्ती का उदाहरण दिया वो उदाहरण को स्वीकार करते इस प्रवचन माला के लिए जो नियम दिया है, जो नियम तय किया है, बीच बीच में आयोजक आपको नियम देते ही रहते हैं, उस नियम का पालन ये एक शील है। नियम मतलब धार्मिक तौर पर बोला जाए तो नियम मतलब शील होता है। देश चलाने के लिए संविधान होता है, तो धार्मिक जीवन को संचालित करने के लिए शील, ये नियम, ये शील होता है। तो आपने भी इस प्रवचन माला के लिए जो नियम दिया है, जो शील दिया है, उस शील को कठोर से पालन करेंगे तो ही ये वेबलाइन का प्रवचन माला ठीक से चल सकता है, आगे चलाना चाहिए। शायद 1-1.5 साल के बीच में, 1.5 साल तो नहीं हुआ, सवा साल हो रहा है, इसके बीच में इस प्रवचन माला के लिए, प्रवचन माला के माध्यम से आपका एक धार्मिक श्रद्धा भावना बड़ा होगा। आपके अंदर में जो बुद्ध धम्म का टीचिंग है, बुद्ध धम्म का जो उपदेश है, छोटे पैमाने में क्यों ना हो, वो आपके अंदर में रुझा होगा। वो इसलिए कि मोम का काम करते आए, सूत का काम करते आए, इसलिए ये प्रवचन माला एक सक्सेसफुली 1.25 साल से चल रहा है और उसका लाभ आप सबको मिल रहा है। आगे भी इसी तरह जो एक नियम शील है उसका पालन कर इस प्रवचन माला को आप सब ग्रहण करेंगे, यही अपेक्षा है। हर हफ्ते जब से मैं जापान आया, मई के एंड से जब जापान आया, तब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह से प्रवचन दिया। जहाँ मैं निवास करता हूँ वो होरिंज नाम के बिहार से प्रवचन करता हूँ। आज आपको उस होरिंज में जब प्रवचन करता हूँ तो मेरे पीछे में जो दृश्य दिखता है वो हर हफ्ता एक ही दृश्य आपको दिखता है, परंतु आज मेरे पीछे का दृश्य हर हफ्ते के समान नहीं है। मेरे पीछे का दृश्य एक अलग दृश्य दिख रहा है। वो इसलिए कि आज मैं 2 दिन पहले से टोक्यो में आया, जो जापान की राजधानी है, और उस टोक्यो में एक हुगेंजी नाम का विहार है। वो हुगेंजी विहार में, विहार के एक कमरे में बैठकर प्रवचन दे रहा हूँ। ये हुगेंजी का टोटली दृश्य नहीं है, एक कमरे में मैं बैठा हूँ, क्योंकि विहार का जो मेन जगह है वहाँ ये विहार में जो नियमितता से पूजा पाठ होती है, वंदना होती है, वो जारी होने के कारण मैं वहाँ बैठ नहीं पाया। तो आज उस विहार के, हुगेंजी इस विहार के एक कमरे से ये प्रवचन दे रहा हूँ। भारत में जो विहार में मेन रूप में स्थापित करने वाला प्रतिमा वो एक ही होता है, बुद्ध की रूप होती है। मैंने तो कभी देखा नहीं। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जो तिबेटियन बुद्ध धम्म का असर है, वहाँ दूसरे प्रतिमा भी दिखाई देती है, लेकिन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, ये जगह में विहार में जो प्रस्थापित होती है वो तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की ही प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। लेकिन ये भारत ही नहीं, चाइना, कोरिया, इवन थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, ये देश में भी या तो गौतम बुद्ध के प्रतिमा के साथ या इंडिपेंडेंट दूसरे किसी बोधिसत्व या बुद्ध के प्रतिमा को मेन रूप से प्रस्थापित करते हैं। तो ये विहार में आज मैं जहाँ बैठा हूँ, ये हुगेंजी विहार, ये विहार के जो मेन प्रतिमा है वो समंता भद्र, ये नाम के जापान में बोधिसत्व के रूप में इस समंता भद्र को स्वीकार किया जाता है। और इस
समंताभद्र जो बोधिसत्व है, उस बोधिसत्व इस विहार के मेन बुद्ध के रूप में स्थापित किया गया है। और हुगेन का अर्थ होता है समंताभद्र। शायद आप गूगल में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकता है। समंताभद्र जो बोधिसत्व है उनके बारे में आपको गहराई से जानकारी चाहिए तो आप गूगल में समंताभद्र को देख सकते हैं। और उस समंताभद्र को बोधिसत्व को इस विहार के मेन रूप में प्रस्थापित किया गया और इसलिए इस विहार का नाम हुगेन जी करके रखा गया है। और दूसरे कई जगह में और कोई बोधिसत्व होते हैं, कोई बुद्ध होते हैं। बुद्ध धम्म का एक विशेषता है, बुद्ध धम्म दो प्रकार का रूप रखता है। बुद्ध धम्म का एक अर्थ है बुद्ध की शिक्षा और दूसरा अर्थ है बुद्ध होने का मार्ग। ये दो उपदेश को लेकर बुद्ध धम्म स्थापित है, संचालित है। मतलब 2500 साल के बीच में हम एक ही बुद्ध को स्वीकार करते हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध। लेकिन हकीकत में एक संभावना है कि गौतम बुद्ध के अलावा भी इतिहास काल में, वर्तमान काल में या फिर भविष्य काल में भी बुद्ध हो सकते हैं, हुए हैं, हो सकते हैं। तो उन बुद्ध को किसी एक रूप को लेकर विहार में स्थापित किया जाता है। कभी अवलोकितेश्वर को स्थापित करते हैं तो कभी और किसी बुद्ध को स्थापित करते हैं, बोधिसत्व को स्थापित करते हैं। तो मैं दूसरे देश की बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जापान की बात किया जाए, अमिताभ बुद्ध, अवलोकितेश्वर, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और भी अभी जो मैंने बोला समंताभद्र, इस तरह के तमाम बुद्ध या बोधिसत्व के रूप को विहार के मेन जगह में स्थापित किया जाता है। और ज्यादा करके वो विहार जो मेन बुद्ध को स्थापित किया गया उस मेन बुद्ध के नाम से जाना जाता है। उसी तौर ये विहार में समंताभद्र ये भी बोधिसत्व को स्थापित किया गया है। तो उस लैंग्वेज में बोला जाए तो ये विहार का नाम समंताभद्र विहार, जापानी में बोलेंगे तो हुगेन जी करके नाम है इस विहार का। तो वहां से आज मैं प्रवचन दे रहा हूं। और ये समंताभद्र एक महान बुद्ध के रूप में या बोधिसत्व के रूप में जापान में ही नहीं, जो नॉर्दर्न बुद्ध धम्म है वहां स्वीकार किया जाता है। आप मंजूश्री बुद्ध को तो जानते हैं। समंताभद्र और मंजूश्री ये दोनों बुद्ध को तथागत के महान शिष्य के रूप में, जिस तरह हम आनंद जी, मुगलैन, काश्यप और मुगलैन, इन दोनों को जिस तरह बुद्ध के दोनों बगल के दो शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी तरह जापान या इतर जो नूतन बुद्ध धम्म है उसमें समंताभद्र या फिर मंजूश्री बुद्ध को स्थापित किया जाता है। इस विहार का अभी तो मैं एक कमरे में बैठा हूं, 2-4 दिन में यहाँ के फोटो निकालकर अपने फेसबुक में अप करूंगा। आप फिर इस विहार का टोटल जो रूप है, टोटल जो विहार का रंग है वो देख सकते हैं। आज यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि अभी ये मेरा जो प्रवचन आपके हिसाब से 11 बजे समाप्त होगा, मेरे यहाँ जापानी हिसाब से 2:30 बजे समाप्त होगा। उसके बाद में इसी विहार में, इसी जगह में, बगल के कमरे में यहाँ के जो विहाराधिपति है भिक्षु, वो एक इंडियन एसोसिएशन के नाम से एसोसिएशन संचालित करते हैं। ये बड़ा विहार है और उस इंडियन एसोसिएशन के इस मेरे प्रवचन के बाद में मीटिंग को आयोजित किया गया है। हर 2 महीने में एक बार, 8वां महीना है, अगला अक्टूबर में होगा, दिसंबर में होगा। इस तरह हर साल 2-2 महीने में एक बार, साल के 6 बार इस तरह की इंडियन एसोसिएशन नाम के
संस्था के माध्यम से मीटिंग को आयोजित किया जाता है। इस मीटिंग में जो शामिल होते हैं वो भिक्षु भी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। उनके पेशा या उनका रोजाना जीवन जो भी कुछ होगा वो अपने जगह में, आज यहाँ भी कुछ कितने लोग जमा होते पता नहीं, ये कोरोना का काल है, तो भिक्षु, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सबको मिलाकर शायद 20-25 लोग जमा होंगे जिनको इंडिया के बारे में, भारत के बारे में रुचि है, इंटरेस्ट है। उस तरह के लोग आज यहाँ एकत्र होकर मीटिंग होगी और फिर आगे जाकर उस मीटिंग के जो नतीजा निकलेगा उस नतीजा के माध्यम से जो भी कुछ आगे काम करना है, कार्य करना है, उसको ठहराव किया जाएगा। आगे फिर भी मीटिंग होते रहेंगी, मैं रहूं या ना रहूं। मुझे तो कभी जापान रहना है, कभी इंडिया जाना है, तो मैं रहूं ना रहूं, ये मीटिंग चलती ही रहती है। आज बड़ा एक मेरे लिए भी पहला इस विहार में जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में शामिल होने का पहला अनुभव है। तो एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा, यहाँ मीटिंग है तो भारत के ही बारे में, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता ये मैं बता नहीं पाऊंगा। फिर अगले हफ्ता जो यहाँ मीटिंग होगी उसके बारे में आपको सूचना दूंगा। आज बोधिसत्व देंगे दाइशी साइचो जी, इनके बारे में जो प्रवचन देना है वो 8वां अनाय से जो बीती 2 दिन पहले बीती 18 तारीख, ये बोधिसत्व देंगे दाइशी साइचो जी का जन्मदिन था, बर्थ एनिवर्सरी थी। तेंदाई संघ ही नहीं, तमाम जापान के विहार में देंगे दाइशी साइचो जी का जो जन्मदिन था 18 तारीख को, वो तरीका अपना अपना होगा। किसी ने पूजा करके मनाया होगा, किसी ने प्रवचन देकर मनाया होगा, या किसी ने त्योहार के रूप में मनाया होगा। रंग रूप अलग होगा, लेकिन तमाम इस जापान के विहारों में बोधिसत्व देंगे दाइशी साइचो जी के जन्मदिन 18 तारीख को, एग्जैक्टली 18 तारीख उनका जन्मदिन होता है, तो उस 18 तारीख को मनाया गया। मैं भारत में रहता हूं, तो मैं भी लोगों को एकत्र करके उस जन्मदिन को मनाते रहता हूं। मैं ये साल हूं नहीं, और 17-18 तारीख से मैं इधर उधर घूम रहा हूं, तो मैं उस पूजा को या उस त्योहार को मैं शामिल नहीं हो पाया, लेकिन जगह जगह में वो त्योहार जारी किया जाता है। मैं पहले भी बीच में विषय दूसरा लिए, कभी वर्षावास का, कभी उपोषत का, कभी पूर्णिमा का, इसलिए ये 4-5 हफ्ते से हम दूसरे विषय के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस दूसरे विषय को आयोजित करने के पहले हमने बोधिसत्व देंगे दाइशी साइचो जी के बारे में कुछ 2-3-6 हफ्ता प्रवचन दिया था, 6-7 हफ्ता प्रवचन दिया था। आज ये 8वां है। उस 6-7 हफ्ते के बीच में जो मैंने प्रवचन दिया था वो उनके शुरुआती जीवन के बारे में, जन्मे कब, भिक्षु बने कब, उसके बारे में प्रवचन दिया था। आगे का जारी करता हूं। बोधिसत्व देंगे दाइशी साइचो जी, इनके माता पिता ने एक साधना को, तपस्या को शुरुआत किया था उनके बोधिसत्व देंगे दाइशी साइचो जी के जन्म के पहले। 3 हफ्ते तक हम एक जगह में बैठकर साधना करेंगे, ये उन्होंने संकल्प किया था। देंगे दाइशी जी के जन्म के पहले उनके माता पिता ने ये संकल्प किया था कि हम लोग 21 दिन तक, 3 हफ्ते तक तपस्या करेंगे। परंतु आरंभ कर 10वें दिन में माता को प्रस्तुति का अनुभव हुआ, डिलीवरी का अनुभव हुआ, बच्चा जन्म होने का अनुभव हुआ, तो उन्होंने अपने तपस्या को बीच में ही छोड़ दिया। बीच में छोड़कर वो आज जिसको हम हिये पर्वत कहते हैं, उस पर्वत के मध्यम भाग में बैठकर 10 दिन उन्होंने, माता पिता गृहस्थी है, उन्होंने 10 दिन की तपस्या किया था। लेकिन माता के प्रस्तुति के अनुभव के कारण
उस पर्वत से नीचे उतरना पड़ा। अर्थात माता पिता का संकल्प यह आधा अधूरा रह गया था और उस संकल्प को संपन्न करने हेतु से देंग्यो दाइशी जी ने भिक्षु जीवन को ग्रहण कर अपना जो 11 दिन, माता पिता ने 10 दिन किए, संकल्प 21 दिन का था, तो 11 दिन और बचा था। वो 11 दिन देंग्यो दाइशी जी ने अकेले उस पर्वत के बीच के भाग में एक गुफे के समान जगह में बैठकर तपस्या किया। तथागत के जमाने से या फिर बुद्ध धम्म के सिद्धांत, बुद्ध धम्म के शिक्षा में भी आप देख सकते हैं कि वो गृहस्थी होगा, उपासक होंगे, उपासिका होंगे, भिक्षु होंगे, भिक्षुनी होंगी, ये 4 संघ में से कोई भी हो, माता पिता की सेवा करना, इसको बुद्ध धम्म में बहुत महत्व दिया गया है। हम दूसरे के प्रति जिस तरह मैत्री की भावना प्रकट करते हैं, तो माता पिता के लिए भी मैत्री की भावना प्रकट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक रेशा खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं कि इनके लिए सेवा भावना, मैत्री की भावना प्रकट करें। ये जो रेशा के आगे पीछे है, उन रेशा के आगे पीछे जो है जनता, वो मेरे परिचित क्यों ना हो, उनसे दूर रहना, उनसे मैत्री थोड़ी सी कम करना, ये हमारी पता नहीं कहाँ से भावना निर्माण हुआ है कि माता पिता की सेवा, भाई बहनों की सेवा या फिर अपने संबंधी मैत्रियों की सेवा से वंचित हो जाते हैं। परंतु बुद्ध धम्म के नियम के अनुसार, बुद्ध धम्म के शिकवन के अनुसार माता पिता की सेवा बहुत अत्यंत महत्व है और उसे माता पिता की सेवा को एक आदर्श रूप में तथागत ने अपने सिद्धांत में बोला है। तो उस तथागत के सिद्धांत को, तथागत के उपदेश को देंग्यो दाइशी जी ने ग्रहण किया, स्वीकार किया और जो माता पिता का संकल्प था, वो संकल्प को पूरा करना ये माता पिता की सेवा समझकर उस पर्वत के बीच के गुफा में जाकर माता पिता के संकल्प में जो बचा था 11 दिन का माहौल, उसको पूरा किया। बहुत बार मैं ये सुनता हूँ कि माता पिता की सेवा करना, विशेष करके भिक्षु के लिए कहा जाता है कि माता पिता की सेवा ये आसक्ति होती है, लोभ होता है। सेवा और आसक्ति, लोभ, ये फर्क है। तथागत ने राजा शुद्धोधन को कभी अपना दुश्मन नहीं बोला, पिता के रूप में ही स्वीकार किया। महामाया को अपने माता के रूप में ही स्वीकार किया। लेकिन उस संबंध से, माता का संबंध, पिता का संबंध, मौसी का संबंध, उस संबंध से सिद्धार्थ गौतम ये आसक्ति से जुड़े नहीं थे, लोभ से जुड़े नहीं थे। जहां उनको सेवा करने का जगह मिला वहां यकीनन सेवा किया, लेकिन जो आसक्ति है, लोभ है, उसको सामने नहीं किया। आपके माता पिता है, आपके सगे संबंधी है, आप भी माता पिता क्यों ना हो, उसके प्रति आसक्ति से जुड़ना ये गलत है। मैंने बुद्ध धर्म के सिद्धांत में किसी से भी, अपने आप से भी, माता पिता से भी, भाई बहन से भी और कोई भी होगा, उन तमाम लोगों से आसक्ति से जुड़ना ये लोभ के तौर पर स्वीकार किया जाता है, अहंकार के तौर पर स्वीकार किया जाता है। लेकिन वो माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे और भी कोई होगा, उनकी सेवा करना ये एक आदर्श महत्व जीवन समझा जाता है। और 11 दिन का जो तपस्या माता पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए देंग्यो दाइशी ने किया, वो भी माता पिता की सेवा का ही रूप था। तो हम भी तथागत का जो सिद्धांत है, माता पिता और भी किसी को सेवा करना, मैत्री की भावना रखना, उस सिद्धांत को स्वीकार क्यों न करें।
उस 11 दिन का जो माता पिता का संकल्प था, उस संकल्प को पूरा कर कर देंग्यो दाइशी जी अभी तक वो पर्वत के बीच के भाग में साधना करते थे। लेकिन इस 11 दिन के बाद में उन्होंने वो जगह छोड़कर ये पर्वत जो करीब करीब 800 मीटर की ऊंचाई है, उस ये पर्वत के पे जाकर अपनी साधना, निवास भी वही हो गया, साधना भी वही हो गई, तपस्या की जगह भी वही हो गया। उस ये पर्वत में जाकर एक झोपड़ी नुमा विहार बनाया जो कि आज भव्य दिव्य है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। ऐसा बहुत बड़ा विहार है, देश विदेश के लोग वहां दर्शन को आते हैं। लेकिन जो शुरुआत थी, वो शुरुआत में एक झोपड़ी नुमा ही विहार बनाया, जो अपने को रहने के लिए, जो अपने तपस्या साधना वंदना के लिए सफिशिएंट हो, उतने ही हालत का बनाया गया। उनके परिनिर्वाण के बाद में जापान के, आज तो नहीं है, उस जमाने के जो राजा लोग थे, उन राजा लोगों ने देंग्यो दाइशी की जो परिपक्वता है, उस परिपक्वता को देखकर उसी जगह में आज जो बड़ा विहार है वो बनाया। और उसी झोपड़ी नुमा विहार में देंग्यो दाइशी जी ने अपने हाथ से एक छन्नी मारते 5 बार पंचांग प्रणाम करते करते एक प्रतिमा, जो वैशज बोधिसत्व बुद्ध है, उनकी प्रतिमा बनाकर उस विहार में, उस वक्त का जो झोपड़ी नुमा विहार था, वहां स्थापित किया। आज कुम्पोंचुदो इस नाम से वो विहार दुनिया में फेमस है। जब माता पिता के संकल्प को पूर्ण करने के लिए 11 दिन एक जगह बैठकर तपस्या करने लगे, उस वक्त ऑलरेडी देंग्यो दाइशी जी को एक परिपक्व विद्वान भिक्षु के रूप में स्वीकार किया जाता था। अर्थात जब देंग्यो दाइशी जी ये पर्वत पर गए, तब उनकी एक प्रतिमा है, उनकी एक परिचय है, वो एक परिपक्व भिक्षु के रूप में, एक आदर्श विद्वान भिक्षु के रूप में थी। शायद और कोई भिक्षु होते, वो फिर जापान ही नहीं, और कोई देश में भिक्षु होते, उस तरह के परिस्थिति में पहुंचे भिक्षु होते, तो शायद ही वो अपने आप को घमंड बनाकर प्रचार प्रसार को महत्व देते। लेकिन देंग्यो दाइशी जी ने वो काम नहीं किया। देंग्यो दाइशी जी ने वो काम किया, एक परिपक्व रूप ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने ये पर्वत के ऊपर तपस्या तो उतना नहीं किया। शुरुआती काल में उन्होंने स्वयं के तपस्या को, धार्मिक अध्ययन को या तो जारी रखा बोल सकते हैं, या तो महत्व दिया बोल सकते हैं। और करते करते उन्होंने एक सिस्टम बनाया। 12 साल जो भिक्षु होते हैं, वो भिक्षु पिछले वीक मैंने जो जोदोइन का नाम लेकर एक विहार का परिचय किया था, वो विहार में भिक्षु 12 साल, ये पर्वत बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें एक जगह है जोदोइन करके, वो 100-200 मीटर के दायरे में विहार अच्छा बना हुआ है। वहां रहकर 12 वर्ष साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। 12 वर्ष क्यों? ये अपने अपने हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक संसार से दूर होकर, बुद्ध गया के इर्द गिर्द में, हम संसार से जुड़ने को ही देखते हैं, लेकिन बहुत एक बार ऐसे भी होता है कि कुछ दिन संसार से हटकर, संसार से दूर होकर तपस्या करे, साधना कर कर जो एक बल मिलता है, वो अनोखा होता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो 6 वर्ष अकेले रहकर बुद्धत्व को प्राप्त करने के पहले जो 6 वर्ष बिताया, उसमें प्रवचन नहीं है, उसमें प्रचार प्रसार नहीं है, उसमें मार्फत
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की स्वयं की तपस्या स्वयं का अध्ययन ही है, अकेले संसार से कोई जुड़े नहीं है। बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो संसार से जुड़कर संसार के दुख को मुक्त करने के लिए, दुनिया को संसार के दुख को मुक्त करने के लिए अपना जीवन बिताया, वो बात अलग है। लेकिन शुरुआती जो 6 साल था वो अपने आप को परिपक्व करने के लिए था। तो देंग्यो दाइशी जी ने भी सोचा कि नम्रता से, स्वयं तो परिपक्व थे लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सामने एक नम्रता से, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 वर्षों की जरूरत पड़ी तो मैंने उसका डबल 12 वर्ष तपस्या करना चाहिए। तो उस दृष्टि से, उस चिंतन से बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी, इन्होंने अपने जीवन का 12 साल का एक काल नियम बनाया, शील बनाया कि ये 12 साल के बीच मैं इस जोदोई नाम के विहार से कहीं बाहर जाऊंगा नहीं, ये पर्वत के अंदर में भी कहीं जाऊंगा नहीं। तो वो गए नहीं 12 साल। वो आज भी देंग्यो दाइशी का जीवन 1200 वर्ष पहले का है। जापान का इतिहास कभी ठीक था तो कभी बुरा भी था, अच्छा बुरा सब 1200 साल के बीच में जापान ने भी अनुभव किया। लेकिन ये 12 साल की जो ये पर्वत के ऊपर की तपस्या है, ये तपस्या 1200 साल के बीच में अखंडितता से जारी है। आज भी पर्वत के ऊपर एक भिक्षु है, वो 12 वर्ष उस विहार में रहकर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं या फिर वंदना करते हैं। तो आगे का इस प्रवचन का भाग वक्त हो गया आज का, तो नेक्स्ट वीक पता नहीं कहाँ रहूँगा, जहाँ कहाँ रहूँगा वहाँ से प्रवचन जारी रखूँगा। आप भी इस प्रवचन का लाभ लेंगे, ये अपेक्षा के साथ आज का प्रवचन यहाँ समाप्त करते हैं। आशीर्वाद गाथा बोलूँगा, आपने ग्रहण करना है। नथी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नथी मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नथी मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 साधु। नवी बनते थे।
इसी प्रकार से आज का ये हमारा 61वां धम्म वर्ग यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते इसी प्रकार से धम्म प्रवचन के लिए उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।